बात करने वाले हैं पाइथन लिस्ट के बारे में। पाइथन लिस्ट में जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं और वो इनबिल्ट फंक्शन क्या करते हैं, जो मेन है हम उसी को पढ़ेंगे। जो हमारा ज़्यादातर लोग इंटरव्यू में पूछते हैं और ज़्यादातर जो है चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अपने 10 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर पाऊँ। लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले अपेंड फंक्शन होता है। अपेंड क्या करता है? अपेंड फंक्शन जो है लिस्ट के सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसमें हमारे पास वो अपेंड फंक्शन लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड करता है। जैसे हमारे पास कोई हमने एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट डेटा नाम का एक हमने वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने लिस्ट ले लिया, हमने 1 2 3 4 5 हमने लिस्ट ले लिया। और अब हम अगर यूज करते हैं लिस्ट में अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट डॉट, अगर हम लिस्ट डेटा डॉट अपेंड करेंगे, डॉट हमने अपेंड कर दिया। अपेंड क्या करेगा, हमारे पास जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है जो 5 है, 5 के बाद ही वैल्यू है, वैल्यू जो होगी वो 5 के बाद ही ऐड होगी। जैसे हमने 5 के बाद कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, सपोज करो हमने अरविंद, हम लिखते हैं अमित, और ये अमित को हमने ऐड किया लास्ट में। तो और इसके बाद इसको अगर हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको हम, तो ये क्या आएगा, क्या आना चाहिएगा, इसको आना चाहिए हम सीधा प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये अमित आ गया। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दिया तो उसने स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया। अगर हम फिर से इसको अगर हम फिर से कॉपी करते हैं और फिर से इसको हम पेस्ट करते हैं, एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं और इस पर हमने 10 ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये फिर हम प्रिंट कराते हैं तो अमित के बाद 10 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपेंड इसमें काम करता है। अब अपेंड के बाद हमारे पास होता है एक दूसरा फंक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काउंट होता है। काउंट क्या करता है, काउंट हमारे लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को, सपोज करिए हमने हमारे लिस्ट में यहाँ पे 1 है और 1 को हम कितनी टाइम्स 1 हमारे लिस्ट में आ रहा है उसको अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो उसको हम काउंट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट डेटा डॉट काउंट हमने कर दिया, डॉट हमने काउंट कर दिया। काउंट हमें कौन सी वैल्यू को काउंट करना, हमें 2 वाली वैल्यू को काउंट करना है, 2 की वैल्यू को हमें 1 वैल्यू काउंट करना, हमें 1 काउंट करना है। इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देते हैं। इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास ये दे देगा कितना काउंट इसका हुआ। प्रिंट हम करा देते हैं इसको यहीं पे सिंपल सा, और ये हम देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है ये प्रिंट करा देते हैं। इसके बाद ये क्या एक्चुअल वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, इसलिए 2 आएगा, ये 2 आ गया। तो काउंट क्या करता है, काउंट बेसिकली किसी भी लिस्ट के अंदर जितने सारे एलिमेंट हैं उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आप उसकी डुप्लीकेसी कितने टाइम्स वो अकरेंस कितने टाइम्स वो बार बार आ रहा, उसके नंबर्स ऑफ काउंट्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द काउंट फंक्शन। इसके बाद हमारे पास जो सबसे है एक हमारे पास होता है फिर कॉपी फंक्शन होता है। कॉपी फंक्शन क्या करता है, हमारे आप उसको जो है कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। कॉपी फंक्शन सिंपली से हम कॉपी करने के लिए कुछ चीज़ मतलब हमें अगर लिस्ट को अगर कॉपी करना किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट में तो हम इसे कॉपी डॉट कॉपी कर लेंगे इस लिस्ट को, और किसी और वेरिएबल में हमने सपोज करिए इसको लिस्ट 2 में डाल दिया और इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा प्रिंट डेटा क्या करेगा, इसको प्रिंट करेंगे अगर हम लिस्ट 2, तो इसमें लिस्ट 2 में हमारे पास जो है दूसरा एक एलिमेंट, मतलब वो लिस्ट हमारे ऑटोमेटिकली वो असाइन हो चुकी है, वो लिस्ट उसमें उसकी वैल्यू आ चुकी है, तो हमारी लिस्ट कॉपी हो गई है। तो हमने ये कॉपी कर दिया। अब इसी तरीके से क्लियर करना होता है। अगर हम किसी लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, अगर हम लिस्ट डाटा है, लिस्ट डाटा डॉट क्लियर कर देते हैं तो हमारी ये जो लिस्ट है ये पूरी लिस्ट हमारी ब्लैंक हो जाएगी। अगर हम इसको फिर से दोबारा से अगर यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करा दें लिस्ट डाटा जो हमने सबसे ऊपर लिया हुआ है, तो ये लिस्ट डाटा क्या करेगा, ये पूरा हमारा लास्ट में ब्लैंक दे दिया, ये हमारा लिस्ट डाटा हमारा ब्लैंक दे दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप यहाँ पे लिस्ट 2 को लिस्ट 2 को प्रिंट कराओगे तो आपको लिस्ट 2 को प्रिंट कराओ, फिर क्या होगा गाइस देखते हैं। अभी लिस्ट 2 को जब हम भी प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास लिस्ट क्या हो चुका है, उसके पहले इनिशियलाइज हो चुका है, तो इसके पहले इसमें वैल्यू जो होगी यहाँ ये वैल्यू आएगी।
क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे जो कॉपी क्या करता है, कॉपी एक डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी के कंसेप्ट आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट इसमें जो चीज़ें हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, एक या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा है, इसका एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा है। अगर हम यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो अगर हम एक काम और करते हैं, इसकी आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, इसकी आईडी यहाँ पे हम इसकी आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, इसकी आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, और इसकी आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। अभी गाइज बताएंगे आईडी क्या होता है। आईडी बेसिकली क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन होता है सिस्टम में। तो ये हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। देखो गाइज क्या होता है, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया तो क्या हुआ, उसकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई। इसकी मेमोरी लोकेशन, पहले वाले ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, इसकी इस आईडी पे जो है इसका मेमोरी लोकेशन ये हो गया, और इसका इस ऑब्जेक्ट पे ये मेमोरी लोकेशन हो गया। इसी वजह से जब हम यहाँ पे इसको क्लियर डाटा कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है, इसकी वजह से यहाँ पे तो लिस्ट डाटा क्लियर हो जा रहा है, लेकिन लिस्ट 2 वे वैल्यू जब असाइन हो चुकी, क्योंकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो गई है, इस वजह से वो डिलीट, वो इम्पटी नहीं हो रही है। आई होप ये इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। और नेक्स्ट फंक्शन में हम चलते हैं लिस्ट के। लिस्ट में हमारे पास एक फंक्शन और होता है, जैसे हमारे पास एक इंसर्ट भी फंक्शन होता है। इंसर्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं इंसर्ट और अपेंड में क्या डिफरेंस होता है। इंसर्ट और अपेंड में यही डिफरेंस होता है, इंसर्ट को हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही हम किसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। बट अपेंड क्या करता है, वो हमेशा पर्टिकुलरली जो है वो अपेंड होता है कहाँ पे, लास्ट एलिमेंट पे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इंसर्ट हमने कर दिया, अब हमको इंसर्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने जो क्लियर वाला किया था इसको हम कमेंट करते हैं, अदरवाइज हमारी जो है लिस्ट ब्लैंक हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराता है, हमने 0,2 डाल दिया, और इसके बाद हम 0,2 डाल दिया, और इसके बाद हमने फिर से प्रिंट करा दिया, लिस्ट डाटा को हमने फिर से प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिस्ट डाटा में हमारे पास जो वैल्यू आई है, 0 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसे रिप्लेस कर दिया इसने। तो इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट बेसिकली एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे, मतलब 0, 2, 3, 4, 5 एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे किसी भी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें इंसर्ट के यूज से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी वे अपेंड क्या करता है, अपेंड हमेशा लिस्ट के लास्ट एलिमेंट में ही ऐड करता है। जहाँ जहाँ हमने अपेंड देखा, अपेंड हमेशा क्या किया वो लिस्ट के लास्ट एलिमेंट में ही अपेंड किया। जबकि हम अगर यहाँ पे 2 रखें तो ये हमारे पास 0th पोजीशन पे आ गया। 0th पोजीशन में लिस्ट हमेशा स्टार्ट होती है 0th पोजीशन से। तो ये हमारे पास हो गया इंसर्ट। एक ऐसे होता है रिमूव,